हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो अभी जो वर्तमान में चर्चा में चल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरे पास मैसेज भी आया है कि सर एनटीटी और ईसीसीई क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो अपन बात करते हैं एनटीटी और ईसीसीई क्या होता है, इसको क्यों करना है। तो ये सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर है, ध्यान रखना भाई। यानी सरकारी नौकरी जो लगना चाहता है वो इसको कर सकता है, अच्छा सुनहरा अवसर है। मैं बता देता हूँ क्या होता है एनटीटी और ईसीसी। तो देखो जैसे आपने बीएड का नाम सुना होगा, बीएड से छोटा स्तर पे आप बीएसटीसी का नाम सुना होगा। तो बीएसटीसी का छोटा स्तर है एनटीटी और ईसीसीई। ये क्या होता है भाई, बीएड वाले अपन बात करें थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकता है टीचर का। और बीएसटीसी वाले थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम दे सकता है। एनटीटी वाले जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नाम ही क्या है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो नर्सरी के 3 से लेके 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का एग्जाम अपन बात करेंगे, पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नौकरी का एग्जाम दे सकता है। तो इसके लिए 3 स्तर में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यानी 3 स्तर बांट दिया इनका, बीएड वाले टीचर, बीएसटीसी वाले और इसके अलावा एनटीटी और ईसीसीई वाले। तो नई शिक्षा नीति के तहत आया, मैं बता दूं शुरू के अंदर ये चलेगा तो शुरू शुरू में पद खाली जाएगा। ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते। आपको पता है पहले बीएसटीसी का क्रेज बहुत कम हुआ करता था। सन 2011-12 के अंदर बीएसटीसी किए हुए बंदे लगभग सारे लग गए। अब बीएसटीसी किए हुओं की कमी नहीं है। तो जिसने बीएड नहीं कर रखी है, बीएसटीसी नहीं कर रखी है, टीचर बनना चाहता है, तो इसको चूकना ही मत, एनटीटी और ईसीसीई को, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। अपन बात करते हैं क्या होता है। तो एनटीटी का मतलब नाम से ही पता चलता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी 5 साल, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है आपको। और ईसीसीई का पूरा नाम होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी चाइल्डहुड केयर यानी छोटे बच्चों की केयर करने के लिए टीचर की भर्ती निकलेगी राजस्थान सरकार में। तो उसके अंदर अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म वही कर सकता है जो 10th और इसके साथ में क्या हो, एनटीटी और या फिर क्या हो, ईसीसीई हो, क्या हो, ईसीसीई हो, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये कोर्स है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सर भर्ती कहाँ है, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें अपन आगे सुनेंगे। ढंग से सुनना, आप पूरा वीडियो देखना, जब समझ में आएगा आराम से। इसकी मैं बात करूं, ईसीसी कोर्स क्या होता है। ईसीसीई 1 साल का कोर्स होता है और एनटीटी कितनी साल का होता है, ये 2 साल का होता है। पहले इस कोर्स को एनसीटीई करवाया करता था, जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ये 2010 तक ही करवाया करता था, वर्तमान में बंद कर दिया, ये अब कोर्स नहीं करवाता है। अगर कोई एनसीटीई के नाम से आपको कोर्स करवाए तो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अनवैलिड माना जाएगा। अब सर इस कोर्स को कौन करवाता है, अब इस कोर्स को करवाता है डीपीएससी। डीपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, तो डीपीएससी का पूरा नाम होता है, डीपीएससी का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे सेंटर इसकी मान्यता ले रखी है, काफ़ी सारी स्कूलों ने, सेंटरों ने मान्यता ले रखी है यहाँ से, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन से। अब ये मैंने बात लिखी है नीचे की, अदर स्टेट का अनवैलिड माना जाएगा। अदर स्टेट का अनवैलिड इसलिए माना जाएगा कि मान लो अपन है राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से, और राजस्थान की स्कूल ने अगर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के इससे एनटीटी का अगर मान्यता ले रखी है और अपन मूल निवासी राजस्थान के, तो अपन कर सकते हैं, अपने कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर अपनी राजस्थान की स्कूल है और कोई यूपी का बंदा आके डीपीएससी से मान्यता प्राप्त ले रखी है, तो फिर वो अनवैलिड माना जाएगा। अगर अब किसी स्कूल ने, हरियाणा की स्कूल है, डीपीएससी से मान्यता ले रखी है और अपन जाके वहाँ से हरियाणा से करते हैं, तो अपना भी अनवैलिड माना जाएगा। ये राज्य सरकार की मान्यता है, राज्य सरकार की मान्यता केवल राज्य के अंदर ही वैलिड है।
ठीक है। अब केंद्र सरकार की जो मान्यता है ना, वो अदर स्टेट का सबके अंदर वैलिड मानी जाएगी। इसके लिए मैंने पूरा निचोड़ निकाला है, 2 से 3 दिन तक इसके बारे में पूरा देखा है, पूरा एनालिसिस किया इसके, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी जगह गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है आपको, मैंने देखा है काफ़ी जगह, ठीक है ना, कि कौन क्या बता रहा है क्या नहीं है। लेकिन ये पूरा नोटिस पूरा पढ़ा है मैंने, पूरा देखा है सारी चीज़ें, तो इसको ढंग से सुनना। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे, अब हम एनटीटी और ईसीसीई कहाँ से करें सर? तो इन कोर्स के लिए भारत सरकार ने मान्यता दी है काफ़ी सारे संस्थानों को, जिसको जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एमएचआरडी दिल्ली मान्यता लेकर ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। यानी कईयों ने खोल रखा है, कईयों ने ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से आप कर सकते हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, भारत सरकार की मान्यता होनी चाहिए। या एनआईवी से कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है ना। यानी अपन बात कर सकते हैं, ये 2-3 ही संस्थान नहीं है, खूब सारे हैं। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां से आप एनटीटी और ईसीसी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए बोले कि सर क्या है क्या सीन नहीं है, तो राजस्थान में एनटीटी अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रखी है। एनटीटी की भर्ती कितने पद है मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसमें मैंने पूरा लिख के लेके आया, पूरा इसका निचोड़ निकाला है। देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी 6297 पदों की भर्ती आ रखी है, ठीक है ना। और पढ़े राजस्थान के अंदर 18 तारीख से इसमें फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, 18 जुलाई से, ये जो 18 जुलाई आ रही, 10,000 लगभग पद आएंगे। योग्यता 10th और एनटीटी या ईसीसी होना चाहिए। इसमें आयु सीमा 18 से लेके कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। वेतन की अपन बात करें तो 2400 रुपये ग्रेड का वेतन होगा इसके अंदर। तो ये बातें अपने को पता करनी है। तो जिसने बीएड, जो बीएड से वंचित है, ठीक है ना, बीएड या बीएसटीसी या फिर अपन बात करें तो एनटीटी और ईसी अपन बोल सकते हैं ईसीसीई, ये कोर्स होता है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं इसके बारे में सारे बच्चे जानते हैं, बीएड के बारे में, बीएसटीसी जानते हैं। एनटीटी जिस प्रकार बीएसटीसी 2 साल का होता है, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 3rd ग्रेड टीचर बनता है। इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं, ये भी टीचर ही है एक तरह से, ये भी टीचर का ही कोर्स है, आराम से आप कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, अब अपन बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब कई बोले कि सर फॉर्म कहाँ से भरें, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या है? तो 18 जुलाई से ये वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अब कोर्स करना पड़ेगा, मेन बड़ी दिक्कत है पहले कोर्स की। भाई वैकेंसी का तो अब 18 जुलाई से भरोगे कब? अपेयरिंग वाला भर सकता है जिसके एनटीटी और ईसीसी चल रही है, लेकिन कई बोले कि सर मैं 10th पास या 12th पास हूँ मैं तो, लेकिन मैंने एनटीटी और ईसीसी ये नहीं कर रखा, अब क्या करें? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप अगर अलग से और वीडियो बनाना है कि फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से फॉर्म भरें, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से भरें, कब भरें, कहाँ जाएं, वो सारा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि सर एक वीडियो और बनाओ, तो मैं आपको बना दूंगा, आगे और बता दूंगा। अगर आपको इतना यही जानकारी चाहिए और आगे की आप जानकारी पता कर लोगे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे की अगर जानकारी चाहिए तो बता देना मेरे को। कई बोले कि सर और भी मेरे को जानकारी अगर समय समय पर आपको चाहिए तो सोहन सर नाम के, सोहन लिखना, सर लिखना, स्पेस देना, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और बोले कि सर मेरे को तो ये कोर्स करना है और कुछ नहीं है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये करना है, बाकी और कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एनटीटी और ईसीसी के बारे में बेसिक सी बातें थी, आप कर सकते हो आराम से, मेरे हिसाब से कर लेना। अगर कोई टीचर का सपना देख रहा है कि मेरे को टीचर ही बनना है, वो बीएसटीसी से वंचित रह गया, मैं बता दूं आपको, क्योंकि बच्चे हैं जो ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर बीएड करते हैं, है ना। अब बीएड के अंदर क्या है कि आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बीएड के अंदर ऐसे मान लो कि 100% कंपटीशन ही कंपटीशन भरा है। बीएड के बाद में आती है बीएसटीसी। बीएसटीसी के अंदर फिर क्या है कि कंपटीशन रह जाता है 70%, क्योंकि बहुत कम लोग है जो बीएड की तुलना से बीएसटीसी कम करते हैं। बीएसटीसी से कम कंपटीशन आएगा किसमें? एनटीटी के अंदर, एनटीटी और किसके अंदर? ईसीसी के अंदर। इसके अंदर कंपटीशन जाएगा 50%, क्योंकि ये अपन बात करें हर एक करेंगे नहीं, हर एक के पास में ये कोर्स होगा नहीं। और कई बच्चे हैं जो मैं बता दूं 50% लोग हैं जो एनटीटी और ईसीसी के बारे में जानते ही नहीं है कि करें कि नहीं करें, कहाँ से करें, कैसे करें,
कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बता दूं, शुरू शुरू के अंदर जैसे कोई भी भर्ती आती है ना तो पद खाली जाता है। आपको पता है सन 2011-12 के अंदर बीएसटीसी वाले लोग बहुत कम मिलते थे, मिलते ही नहीं, बहुत कम। और जो नॉर्मल पढ़ा वो लग गया था बीएसटीसी किया हुआ। उसी प्रकार मैं बता दूं, शुरू शुरू के अंदर एनटीटी का और ईसीसी का इनका पद खाली जाएगा, ठीक है ना, शुरू शुरू में खाली जाएगा। फिर आप मत बोलना कि सर बताया नहीं। अगर कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है ना, अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो ये दोनों ही कोर्स, या फिर आप ऐसे करो, एनटीटी कर लो 2 साल की, ये 1 साल की ऑटोमेटिक साथ में हो जाएगी, 1 साल की ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। 2 साल की करोगे तो ये अपन बात करेंगे, इनको करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको करोगे तो इसको करने के बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी। मान लो किसी ने ईसीसी कर रखा है तो वो एनटीटी कर सकता है, अगर एनटीटी कर रखा है तो ईसीसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसीसी तो होता है 1 साल का। कितनी साल का होता है? 1 साल का। और एनटीटी होता है 2 साल का। तो 2 साल वाले के अंदर ये शामिल हो जाता है, इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें थी। अब आपको यही दिमाग में आता रहे कि सर कहाँ से फॉर्म भरें, क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, मैंने बता दी है जो भी बात है वो, ठीक है ना। और भी आपको चाहिए कि सर इसके अंदर वीडियो बना दो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं आपके और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं एनटीटी और ईसीसी के बारे में, ठीक है भाई। बाकी बातें हैं जो अपन आगे करते रहेंगे समय समय पर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।